हमारा व्यू अगले दिन सुबह पर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि चेन युआन ने काफी जबरदस्त ड्रेस पहनी होती है। चेन युआन बोलता है कि सच बताऊं तो काफी लंबा टाइम हो गया जब मैं इस तरह तैयार होकर बाहर निकला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ट्रिप बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली है। इस ट्रिप के अंदर मुझे लगता है कि काफी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। चेन युआन के इतना बोलते ही वहां चेन ना शिन्यू के साथ आ जाती है और वहां आते हुए चेन युआन से बोलती है, क्या बात है, इस ड्रेस के अंदर तो तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दरअसल बात यह है कि शिन्यू ने तुम्हारे बर्थडे के लिए ये ड्रेस बहुत ही पसंद से खरीदी थी। इस चीज को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिन्यू की जो पसंद है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने जो ड्रेस खरीदी थी वो उसके जीजा पर काफी ज्यादा जच रही है। ये सुनते ही चेन युआन हैरान होते हुए बोलता है, क्या शिन्यू ने इसे खरीदा था? ये है सुनकर चेन न बोलती है, क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद आई? जिस पर चेन युआन उसे बोलता है, मानना पड़ेगा कि तुम दोनों ही सिस्टर्स की जो पसंद है वो काफी अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद आई। और चेन युआन के इतना बोलते ही जो शिन्यू होती है वो भी काफी खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी 68 पर पहुंच जाती है, जिसे देखते ही चेन युआन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि पहले इसकी फेवरेबिलिटी 66 पर थी, जो कि अब 68 पर पहुंच चुकी है। क्या केवल कपड़े बदलने से भी फेवरेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है? अभी चेन युआन ये सब सोच ही रहा था कि तभी कार में सामान रख रहा बंदा उसे टोकते हुए बोलता है, सर, क्या आप लोग निकलने के लिए तैयार हैं? जिस पर चेन युआन कहता है, हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं, तो चलो बिना देर किए जल्दी से एयरपोर्ट चलते हैं। और बस इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी फ्लाइट उड़ जाती है। अगले ही पल हमारा नज़ारा एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, जहां हमारी मुलाकात एक लड़की से होती है। बताया जाता है कि वो एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग की बटलर है और उसका नाम जिया है। वो मुस्कुराते हुए हमारे हीरो के पास आती है और बोलती है, सर, मेरा नाम जिया है और मैं आपकी पर्सनल बटलर हूँ। आपने जो विला बुक किया है उसमें प्राइवेट हॉट स्प्रिंग भी है, आइए मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो उन्हें एक टूरिस्ट रिक्शा में बिठा लेती है। रास्ते में वो बताती है कि यहाँ के प्राइवेट बटलर मेहमानों को गाइड सर्विस से लेकर प्रोफेशनल मसाज और स्पा ट्रीटमेंट जैसी हर सुख सुविधा देते हैं। चेन युआन उसकी बात सुनकर बस इतना ही कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी वो जिया नाम की लड़की पास में ही बैठ जाती है और दबे पांव चेन युआन की डिटेल्स चेक करने लगती है। वो मन ही मन सोचती है कि इसकी उम्र तो सिर्फ 21 साल है। यकीन नहीं होता कि इतना जवान होने के बाद भी इसने वो विला बुक किया है जिसके एक रात का किराया ही लाखों रुपए है। ऊपर से ये अपने साथ प्राइवेट ड्राइवर और इतनी खूबसूरत लड़कियां भी लेकर आया है। इसके बाद वो लोग विला के अंदर पहुंच जाते हैं। कमरे में कदम रखते ही चेन युआन अपनी स्वेटर उतारते हुए बोलता है, सच में यार, यहाँ तो काफी गर्मी है, यहाँ स्वेटर पहनकर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जैसे ही चेन युआन अपनी स्वेटर उतारता है, अचानक शिन्यू की नज़र उसकी बॉडी पर पड़ जाती है। उसे देखते ही शिन्यू की फेवरेबिलिटी एकदम से बढ़कर 69 पर पहुंच जाती है। वो बेचारी शर्माते हुए मन ही मन सोचती है कि जीजाजी की सिर्फ हाइट ही अच्छी नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी तो बहुत ही जबरदस्त है। इनकी पूरी बॉडी पर कट साफ दिख रहे हैं और इनके 8 पैक तो कमाल के लग रहे हैं। तभी चेन युआन का ध्यान भी शिन्यू पर जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी कुछ देर पहले तो इसकी फेवरेबिलिटी 68 थी, अब 69 कैसे हो गई? सच में मेरी साली तो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तभी चेन्ना बीच में बोलती है, सुनो, मैंने जानबूझकर ये विला बुक किया है क्योंकि इसमें प्राइवेट हॉट स्प्रिंग है। मैं देखना चाहती थी कि नॉर्मल बाथ और इसमें क्या फर्क होता है। चेन युआन भी मुस्कुराकर उसे ओके कह देता है, लेकिन तभी चेन युआन की नज़र चेन्ना की चेस्ट पर ठहर जाती है। वो सोचने लगता है कि एक मिनट, क्या इसकी चेस्ट थोड़ी बड़ी हो गई है या इसने जानबूझकर इसे ऐसे पुश किया है? चेन्ना को तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी नज़र कहाँ है और वो उसे डांटते हुए बोलती है, तुम ये क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ शिन्यू भी खड़ी है? चेन युआन बात को संभालते हुए धीरे से बोलता है, ठीक है बाबा, इस बारे में हम रात को सुकून से बात करेंगे। जिस पर चेन्ना कहती है, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं और शिन्यू जल्दी ही स्विमसूट पहनकर बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चेन्ना और शिन्यू दोनों एक कमरे के अंदर होती हैं, जहां चेन्ना पूछती है, शिन्यू, क्या तूने सोच लिया कि तू कौन सा स्विमसूट पहनने वाली है? शिन्यू थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, दीदी, सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा पहनूं। तभी चेन्ना उसकी पसंद की ड्रेसेस देखती है और दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि मुझे लगा था ये कोई नॉर्मल सी ड्रेस खरीदेगी, लेकिन ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा बोल्ड है। शिन्यू फिर से पूछती है, दीदी, आप ही बता दो ना कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। चेन्ना थोड़ा परेशान होकर बोलती है, देख, तेरे ये तीनों ही सेट बहुत ज्यादा रिवीलिंग हैं और वहां जीजाजी भी होंगे। माना कि हम सब फैमिली हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा एक्सपोज करना सही नहीं रहेगा। बेचारी शिन्यू शर्मिंदा होकर बोलती है, दीदी, मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे, तब मुझे अंदाजा नहीं था
कि ये इतने ज्यादा खुले हुए होंगे। फिर चेन न उसे अपनी एक स्कर्ट ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही शिन्यू उसे पहनती है वो बोल पड़ती है, दीदी ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे तो इसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। चेन न मन ही मन सोचती है, छोड़ो यार, इसकी बॉडी का साइज तो मेरे मुकाबले काफी बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि ये चेन युआन के सामने ऐसे कपड़े पहन कर जाए। माना कि ये अपनी बहन है, लेकिन फिर भी बीच में एक बाउंड्री तो होनी ही चाहिए। और अब इतना सोचकर चेन न शिन्यू से बोलती है, शिन्यू अगर तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ही शिन्यू चेन ना से बोलती है, दीदी मैं जाना चाहती हूँ, क्या अगर मैं अपनी वाली ड्रेस पहन लूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? जो सुनते ही अब चेन ना अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं किस चीज को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, देखा जाए तो ये बस एक बच्ची ही तो है। ये सोचकर चेन ना उसे बोलती है, ठीक है मुझे बता कि तू कौन सी पहनना चाहती है, मैं उसे पहनाने में तेरी मदद कर देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू उसी जिया नाम की लड़की के ऊपर आ जाता है, जहां पर उसकी साथी जिया से बोलती है, जिया क्या मैंने तुमसे सही नहीं कहा था, चेन युआन सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जो सुनते ही जिया उससे बोलती है, उसके हैंडसम होने का क्या फायदा, उसके पास में तो पहले से ही इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स मौजूद हैं। जो सुनते ही दूसरी लड़की जिया से बोलती है, तो क्या हो गया, अगर उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसके बाद भी तो उसे ज्वाइन किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही वहां पर एक और सीनियर आ जाती है, जो कि वहां आते हुए जिया से बोलती है, जिया क्या तुम किसी दूसरे की औरत बनना चाहती हो? जो सुनते ही जिया थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है, सीनियर ये बस फालतू की बकवास कर रही है, आपको इसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल बात कर रही थी। जो सुनते ही वो सीनियर बोलती है, क्या तुम दूसरी औरतों जैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें किसी दूसरे क्लाइंट के लिए शायद अलाउ कर देती, लेकिन अगर चेन युआन की बात की जाए तो इस चीज के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। अमीर लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये लोग दिखाते ऐसे हैं जैसे बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। तुम्हें तो छोड़ ही दो, अगर मैं खुद को भी उसके हवाले कर दूं तो वो बस मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देगा और एक बार भी इस बारे में नहीं सोचेगा। जो सुनते ही जिया बोलती है, ठीक है सीनियर, मैं इस बात को याद रखूंगी। फिर वो सीनियर पूछती है, अच्छा ये बताओ क्या उन्हें स्पा ट्रीटमेंट या गाइड सर्विस की जरूरत है? जिया मना कर देती है। तब सीनियर उसे समझाती है, क्या हुआ अगर उनकी डिमांड नहीं है, हम खुद डिमांड पैदा करेंगे। अमीर लोग पैसे की फिक्र नहीं करते, वो क्वालिटी देखते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें और ज्यादा पुश करना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, देखना वो मान जाएंगे। जिया शुक्रिया मानती है और अपना बेस्ट देने का वादा करती है। सीनियर वहां से जाते जाते बोलती है, वैसे अगले कुछ दिनों के लिए मैं भी फ्री हूँ, तो अगर उन्हें किसी खास सर्विस की जरूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। इसके बाद जिया मन ही मन सोचती है कि इनकी सिस्टर इन लॉ को देखकर लगता है कि इनके बीच पक्का कुछ हिस्ट्री है। ये देखना मजेदार होगा कि उन दोनों बहनों को साइड करके मैं अपनी जगह कैसे बनाती हूँ। तभी हमारा नज़ारा सीधा हॉट स्प्रिंग पर जाता है, जहाँ चेन युआन बड़े मजे से पानी का आनंद ले रहा होता है कि तभी वहाँ चेन ना आ जाती है। उसने एक बहुत ही हॉट बिकनी पहनी होती है जिसमें वो गजब लग रही होती है। चेन युआन उसे बस एकटक देखता ही रह जाता है। चेन्ना उसके पास आकर बड़े प्यार से कहती है, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? और इतना कहते ही वो चेन युआन के पास जाकर बैठ जाती है। चेन युआन भी मौका देखते ही उसके गालों पर एक प्यारा सा किस कर देता है, जिसे देखकर चेन्ना पूरी तरह से शर्मा जाती है। तभी वहां शिन्यू भी स्विमसूट पहनकर पहुंच जाती है। उसे देखते ही चेन युआन के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है, डैम, ये तो सच में एक छुपा हुआ हीरा निकली। चेन युआन को उसे ऐसे घूरता हुआ देख चेन्ना को तुरंत जलन होने लगती है और वो गुस्से में उसकी कमर पर जोर से एक चिकोटी काट देती है, जिससे चेन युआन का ध्यान फौरन शिन्यू से हट जाता है। उधर शिन्यू अपनी बॉडी को लेकर थोड़ा नर्वस होती है और अपने मन में सोचती है कि मेरे पेट और कमर पर शायद थोड़ा एक्स्ट्रा फैट आ गया है। मुझे डर है कि कहीं जीजाजी मुझे इस हाल में देखकर नापसंद ना करने लगें, क्योंकि अगर दीदी की बॉडी देखी जाए तो वो तो पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन चेन्ना भी कम नहीं है, वो शिन्यू की आंखों में साफ साफ शर्मीलापन और वो उम्मीद देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन के दिल में भी अब चेन युआन के लिए कुछ कुछ होने लगा है। चेन्ना मन ही मन चिढ़ते हुए अपना सिर घुमाती है और सोचती है, नहीं बाबा, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, अपनी बहन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं।